एक तरफ पूरा ईरान शोक में डूबा है, दूसरी तरफ आसमान में ड्रोन, मिसाइलें और बारूद का धुआं दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पूरी दुनिया की चिंता और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी है? अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा सीधा असर इसका। आइए समझते हैं कि आखिर पिछले 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया एक बार फिर से युद्ध की आशंका से घिर चुकी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि युद्ध भले ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा हो, लेकिन इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। 60 दिन, जी हाँ, सिर्फ 60 दिन, पूरे 60 दिन बातचीत और कूटनीति के लिए तय किए गए थे। दुनिया को उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव बातचीत की मेज़ पर ख़त्म होगा। इन 60 दिनों के बीच में अपने अपने विचार रखे जाएंगे मेज पर, बातचीत की जाएगी कि आखिर ईरान की समस्या क्या है, इजराइल की समस्या क्या है और अमेरिका अपना रुख क्या चाहता है। लेकिन हुआ नहीं। अचानक सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और अब ईरान की धरती पर हर तरफ सिर्फ धुआं, मलबा, चीख पुकार है। कई शहरों में तबाही के मंजर भी देखे गए। लोग अपने लोगों को खो चुके हैं। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त एक बार फिर से युद्ध की दहलीज पर, युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट फिर से युद्ध की आग में जलने वाला है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों में सैन्य कार्रवाई की। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इन हमलों में अभी तक लगभग 20 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, सैकड़ों लोग घायल हैं। ईरान का आरोप है कि हमले उसके 5 प्रांतों में किए गए। वहीं अमेरिका की ओर से इन कार्रवाइयों को सुरक्षा हितों से जुड़ा कदम बताया गया, लेकिन इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। ईरानी सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमले किए। IRGC ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो उसके सैन्य ठिकानों पर भी बड़े हमले किए जाएंगे, वो भी इतने घातक कि अमेरिका सोच में पड़ जाएगा। यानी अब दोनों देशों के बीच तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बेहद कड़ा बयान देते हुए कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बच्चों के खून से सन चुके हैं। यह बयान दिखाता है कि दोनों देशों के बीच तनाव किस तरीके से, किस स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उस जगह के जिसका नाम इन दिनों सबसे ज़्यादा लिया गया, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में एक बन चुका है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से क्योंकि होकर गुजरता है। अगर इस इलाके में युद्ध बढ़ता है या ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है या कोशिश करता है या फिर अपनी पहरेदारी बढ़ा देता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारा उछाल आ सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत अपनी ज़रूरत का दरअसल एक बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है और मिडिल ईस्ट उसके लिए बेहद अहम पॉइंट है। अगर तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस संघर्ष पर नज़र बनाए हुए है। सोशल मीडिया पर कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं समझिए। इतना ज़रूरी है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। मिडिल ईस्ट पहले ही कई संघर्षों से जूझ रहा है। अगर यह युद्ध और फैलता है तो दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं और हालात ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या दोनों देश पीछे हटेंगे या फिर आने वाले दिनों में और बड़े हमले देखने को मिलेंगे। देखिए, फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच तनाव कम करने बातचीत के लिए एक समय सीमा तय की गई थी। दुनिया के कई देश उम्मीद कर रहे थे कि यह संकट बातचीत से सुलझ जाएगा, लेकिन इस बीच अमेरिकी हमले ने सारी उम्मीदों को एक झटके में अलग कर दिया, हटा दिया है। अब ईरान का ये कहना है कि युद्ध विराम और बातचीत की भावनाओं के बीच में हमला करना अंतर्राष्ट्रीय भरोसे के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अमेरिका अपने कदम को सुरक्षा और रणनीतिक जरूरत भले ही बता रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर बातचीत का रास्ता खुला था तो फिर हमला क्यों किया गया। अब यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। हमले के बाद ईरान के कई इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डरावने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं।
कहीं इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं, कहीं एम्बुलेंस लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाने में लगी हुई है और हर तरफ सिर्फ सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। कहीं लोग अपने लापता परिवार वालों को खोज रहे हैं, चीख पुकार मची है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इस हमले में कई लोगों की जान गई है और दर्जनों लोग घायल हैं। अब सोचिए जरा, जब एक देश पहले से राजनीतिक और आर्थिक दबाव झेल रहा हो, तब इस तरीके का हमला वहां के आम लोगों की जिंदगी को कितना प्रभावित करता होगा। आज ईरान के कई शहरों में मातम पसरा है। हमले के बाद ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह चुप नहीं बैठेगा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने चेतावनी दी, अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो पूरे अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया जाएगा। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन हमले किए, यानी अब हालात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गए हैं। देखिए, यह एक ऐसा तनाव बन चुका है जो कभी भी बड़े सैन्य संघर्ष का रूप ले सकता है। अब आप समझिए, यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गई है। मिडिल ईस्ट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का केंद्र है। यहीं मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैंने आपको पहले भी बताया, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यह इलाका युद्ध में फंस जाता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, हाहाकार मच जाएगा। पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ेगी। हमने देखा पिछले कुछ दिनों जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था तो किस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। शेयर बाजारों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा और इसका असर भारत समेत दुनिया के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। यानी मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाला युद्ध दुनिया के हर देश को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों देश पीछे हटेंगे या फिर आने वाले दिनों में और बड़े हमले देखने को मिलेंगे। देखिए, 60 दिन बातचीत के लिए थे, दुनिया को उम्मीद थी तनाव कम होगा, लेकिन उसके बजाय मिसाइलें चली, धमाके हुए, ईरान में तबाही फैल गई। आज पूरा मिडिल ईस्ट अनिश्चितता के दौर से एक बार फिर से गुजरने लगा। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकती है और अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं चुकाएंगे बल्कि पूरी दुनिया चुकाएगी। मिसाइलों की आवाज़ कुछ देर बाद थम जरूर जाती है, लेकिन युद्ध के घाव सालों तक रहते हैं, यह हमें भूलना नहीं होगा। हर युद्ध के बाद टूटती हैं इमारतें, बिखरते हैं परिवार और अनाथ हो जाते हैं हजारों बच्चे। आज सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं है, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक बार फिर से इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों को दोहराने जा रही है। क्योंकि अमेरिका ने जुलाई 2026 में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया था और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कितना नुकसान हुआ, किन जगहों को निशाना बनाया गया और क्या संघर्ष अब एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान में 80 से ज़्यादा लक्ष्यों पर सटीक हमले किए हैं। हालांकि ईरान ने कहा कि 90 से ज़्यादा जगहों पर हमला किया गया। अब देखिए, कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार 2 दिनों में कुल तकरीबन 90 सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें शामिल थे मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, ड्रोन ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम्स, सैन्य गोदाम, लॉजिस्टिक केंद्र, एक हवाई अड्डा का रनवे, दक्षिण और पूर्वी ईरान के कई सैन्य प्रतिष्ठान। अब कुछ रिपोर्ट्स में बुशेहर क्षेत्र के पास भी हमलों का जिक्र किया गया है। हालांकि परमाणु संयंत्र को हुए नुकसान की पुष्टि स्वतंत्र रूप से अभी नहीं की गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में कम से कम 14 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हैं। इनमें अधिकतर सैन्य कर्मी बताए जा रहे हैं और इसके अलावा कई सैन्य ठिकानों, गोदामों, बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। देखिए, कुछ इलाकों में रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, कई सैन्य प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ स्थानों पर आग लगने की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि वास्तविक नुकसान का पूरा आकलन अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों की वजह से स्वतंत्र जांच नहीं हो सकी है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करना शुरू किया। ईरान ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों में मौजूद रणनीतिक परिसंपत्तियों को निशाना बनाया। कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन में मिसाइल और ड्रोन अलर्ट जारी किया गया। देखिए, एक बार फिर से दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडराने लगा। अगर हम ये कहें, इसमें कोई दो राय नहीं। मिडिल ईस्ट की आग सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर तेल की कीमतों से लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दोनों देश बातचीत के मेज पर लौटेंगे या फिर जुलाई 2026 को इतिहास उस महीने के रूप में याद करेगा जब मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ गया था। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।